शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह लौट आया ऐसा दिखता है, और उसकी आप उसको मेजर करना चाहें, उसका हिसाब जोड़ना चाहें, तो 2025 में यानी इस साल में जितना नुकसान किया था बाजार ने, उस सारे की भरपाई कर दी है पिछले 6 दिनों में। और ये लगातार छठा दिन जबरदस्त उछाल के साथ देखने को मिला है, और इसकी वजह बताई जा रही है। अब देखिए, जब पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जब बाजार गिरता है तो उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, जब बाजार चढ़ता है तो उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। और बाजार चढ़ने के पहले ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये क्यों चढ़ रहा है, कब चढ़ेगा, लेकिन चढ़ने के साथ उसके फिर तर्क निकलने लगते हैं, और इस वक्त तर्क निकल आए हैं। वजह कही जा रही है कि सबसे पहला है, सरकार के खर्च में बढ़ोतरी होगी, इसके शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। अर्ली इंडिकेशंस, अर्ली साइंस ऑफ अ पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और दूसरा है कि मॉनेटरी ईजिंग के संकेत दिख रहे हैं, यानी कि रिजर्व बैंक लिक्विडिटी को थोड़ा ढीला छोड़ेगा। कारण आपको पता है, महंगाई का आंकड़ा रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद में है, बल्कि उसके कंट्रोल से थोड़ा ज़्यादा, जहां तक वो चाहते हैं 4%, उससे नीचे पहुंचा हुआ है। तो दोनों तरफ से अच्छा संकेत है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छी तस्वीर दिखा रहा है। तो ऐसे में निफ्टी 1.3% तक का उछाल उसने मारा, और ये लगातार छठे दिन का, सितंबर के बाद से, पिछले सितंबर के बाद से ये सबसे लंबा एक स्ट्रीक है, कहिए, लगातार चढ़ते रहने का। और अब बाकी दुनिया के जो लोग भारत से भाग रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ से बेच के निकल जाएं, उनकी वापसी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जो बड़े इंटरनेशनल फंड्स हैं, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिटी ग्रुप है, वो कह रहा है कि जो सितंबर से अब तक लगातार बिकवाली हुई है, उसकी वजह से भारत के वैल्यूएशन को लेकर, भारत के बाजार को महंगा बताने वाले जो लोग थे, उनकी जो चिंताएं थी, वो चिंताएं काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। और इस वजह से अब शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी, यानी एफआईआई, एफपीआई की खरीदारी वापस लौट सकती है। और इसके साथ में जो भारत का रिजर्व बैंक है, उसकी तरफ से लिक्विडिटी और आने के आसार हैं, रेट कट हो सकता है। पिछला रेट कट हुआ है, इसको देख के यहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत सारे शेयरों में एक, जिसको कहते हैं ना, निर्णायक तेजी, कन्विंसिंग रिकवरी दिखाई पड़ रही है, ये बाजार के जानकारों का कहना है। और मार्च की शुरुआत में, ये मार्च के महीने की शुरुआत में जो लो बनाया था बाजार ने, वहां से मार्केट लगभग 7% ऊपर उठ चुका है, जबकि वो सितंबर के हाई से 16% के करीब गिरा था। तो यहां पहले जब गिरावट हो रही थी तो कहा गया कि साहब इकोनॉमी में मंदी दिख रही है, विदेशियों की सेलिंग हो रही है, इस वजह से गिरावट हो रही है। और अब जो तेजी आती दिख रही है, उसका कारण फिर आपको यहाँ की इकोनॉमी में भी दिख रहा है, और दुनिया की इकोनॉमी में भी जो संकेत दिख रहे हैं, शायद वो भारत के लिए उतने चिंताजनक या उतने खराब नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से भारत के बाजार में फिर उत्साह लौटता दिख रहा है। ये उत्साह कितने दिन चलेगा, ये एक बड़ी बढ़िया लंबी रैली की शुरुआत है या 4 दिन की चांदनी है, ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन इस बाजार में एक बात साफ कही जा सकती है, और जो बड़े समझदार निवेशक हैं वो कहते हैं, 5 से 7 साल का अगर आपका नज़रिया है, तो आपको रोज़ रोज़ बाजार या सेंसेक्स या निफ्टी या इंडेक्स देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक बात फोकस करें कि जहां आप पैसा लगा रहे हैं वो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे शेयर हैं, या आप खुद शेयर नहीं चुनना चाहते हैं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, या आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो फिर आप चैन की नींद सो सकते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।